जी कहिए। वी आर फ्रॉम कोइना गारमेंट्स। अच्छा अच्छा, योगेंद्र सब्रवाल का केस। जी इंस्पेक्टर। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप मिस्टर सब्रवाल को यहाँ किसी गलतफहमी में लाए हैं। वो तो एक बेहद शरीफ इंसान है। देखिए, जब तक पकड़ा न जाए तब तक हर आदमी शरीफ लगता है। आपको पता है, उन्होंने आप ही फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर सहाय पर जानलेवा हमला करवाया है। यही तो हम आपको बताने आए हैं इंस्पेक्टर। मिस्टर सब्रवाल ऐसा संगीन जुर्म कभी नहीं कर सकते हैं। भला उनकी सहाय से क्या दुश्मनी हो सकती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आई डोंट बिलीव ही कैन डू दिस। देखिए मैडम, उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया, यह तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। मैनेजर ने उनके खिलाफ शक जाहिर किया था, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। तहकीकात में तो बहुत समय लग सकता है इंस्पेक्टर साहब। लग भी सकता है। तो क्या इतनी देर तक मिस्टर सब्रवाल जेल में रहेंगे? रहना पड़ेगा। उनकी जमानत नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साहब। देखिए, ये कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का केस नहीं है। मिस्टर सहाय पर पब्लिकली गोली चली है और केस भी 307 के तहत बना है। इसमें आसानी से जमानत नहीं हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक तरीका है। अगर मिस्टर सहाय अपनी कंप्लेंट वापस ले लें तो इनकी रिहाई जल्दी हो सकती है। ओह, तो सहाय से बात करनी होगी। कौन? कहिए, किससे बात करनी है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओ मैडम, कहिए कहिए। कहिए क्या? तुम लोग ऐसा ही करते हो सबके साथ? पैसे लेकर काम नहीं करते? अरे ऐसा नहीं बोलते मैडम, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। मैंने तुम्हें पैसे अपनी टेंशन कम करने के लिए दिए थे, तुमने मेरी टेंशन बढ़ा दी। अरे बेकार का टेंशन नहीं करने का मैडम, आप उन लोग हैं ना। अगर हो तो कुछ करो। तुम्हें मालूम है, अगर इस आदमी ने अपनी जबान खोल दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा मैडम, जैसे उसका पता मालूम पड़ता है ना, उसको उसी दिन टपका डालेंगे। पता मैं बताती हूँ। पता आपको मालूम है तो बताइए ना, किधर है वो? सिविल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 1, बेड नंबर 7। अरे तो समझिए, उसका काम हो गया। कब? अरे आज ही। सुनो, इस पर चूकना मत, समझे? अरे चिंता मत करो मैडम, वो आज बचेगा नहीं। अरे सीमा, कैसे हो भैया? ठीक हूँ। जब से मुझे पता चला है आपको गोली लगी है, मेरा दिल तब से बैठा जा रहा है। इतनी मुश्किल से एक अच्छा भाई मिला था और लोग उसकी भी जान के दुश्मन बन गए हैं। रो क्यों रही है पगली? तेरे भैया को कुछ हुआ तो नहीं ना? भगवान ना करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। रो मत, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखो, पूरी दुनिया भी तुम्हारे भैया की दुश्मन बन जाए ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैक्ट्री में पुलिस आई थी, अच्छा? मैंने कुछ लिहाज नहीं किया, सीधा मैं पुलिस को योगी के कमरे में ले गए और उसे पकड़वा दिया। तो योगी को पुलिस पकड़ के ले गई? ये तो होना ही था, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मैंने सब्रवाल सर को एक अच्छा इंसान समझा था, कितने खतरनाक निकले वो। अच्छा हुआ आपने पुलिस को उसका नाम बता दिया, लेकिन भैया आप जरा ध्यान से रहिएगा, खतरा अभी टला नहीं। मोबाइल है तुम्हारे पास? जी भैया। देना जरा। हेलो। हेलो मैम, मैं सहाय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सहाय। क्या बोलूँ? अगर थोड़ी देर आपने और ध्यान नहीं दिया ना मुझ पे, तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहूँगा। पता है ना आपको?
जोगी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया, और आपने तो बस कुछ करती हूँ कह के अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो आगे क्या उम्मीद करूँ आपसे? कोई उम्मीद मत रखो सहाय। मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोली हुई है और ना ही उम्र भर के लिए तुम्हारा ठेका लिया हुआ है। जो काम तुमने मेरे लिए किया उसकी कीमत तुम्हें मिल चुकी है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। और सुनो, आगे से मुझे फोन मत करना, समझे? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। कोई ना, तुम्हारे कॉलेज में कल्चरल फंक्शंस नहीं होते? होते हैं, लेकिन सब में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती। अच्छा, मैं भी नहीं करती थी। लगता है दीदी आज आपको अपनी कॉलेज टाइम की बहुत याद आ रही है। नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे माँ की याद आ गई तो सब कुछ याद आ गया। अपना वो कॉलेज, माँ का स्कूल, हमारा वो घर, हमें लेकर माँ की चिंताएं, सब। दीदी कभी कभी बीता वक्त बहुत याद आता है, लेकिन आप सिर्फ अच्छा वक्त याद कीजिए। ये सब चिंता विंताएं छोड़ दीजिए आप। हाय दीपा जान, कैसी है तू? क्यों, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो गई? अरे अजय हूँ, तुम्हारा वही अजय। मेरा कोई नहीं है। कोई ना सही, मैं तो हूँ, तुम्हारा जन्म जन्म का साथी, जिसके साथ तुमने अग्नि को साक्षी मांगकर फेरे लिए। हाँ? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सब रिश्ते तुम्हारे साथ उसी दिन तोड़ दिए थे जब शारदा आंटी के साथ मैं इस घर में आई थी। ए दीपा, रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटते। चल मेरे साथ घर, चल। छोड़िए, छोड़िए। अब जरा तमीज से बात कीजिए ना। ए, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। चल तू मेरे साथ। क्या हो रहा है? कौन है आप? हाँ? मैं इसका पति हूँ। अच्छा, तो आप है वो जिनकी वजह से इसकी जिंदगी नर्क बन गई है। आपकी हरकतों से तो पता चल ही जाता है कि आप कितने जालिम इंसान हैं। खबरदार जो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की। चल पीछे। मैं दीपा को नहीं जाने दूंगी। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं जो भी हूँ इसकी मददगार हूँ। ए बड़ी आई मदद करने वाली। चल पीछे। चल दीपा, चल चल। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, दूसरों के घर में आके एक तो तमाशा खड़ा करते हो, तुम्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें, यही संस्कार दिया तुम्हें। अगर चुपचाप यहाँ से चले नहीं गए ना तो पुलिस को फोन कर दूंगी। तो तुम नहीं जाओगे। सहाय, मैम आप? लेटे रहो, जस्ट लाई डाउन। मैम आप मुझसे मिलने यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। अपने स्टाफ का कितना ध्यान रखती हैं आप। बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं?
सहाय, मुझे अफसोस भी है और दुख भी कि तुम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। दुख तो मुझे इस बात का ज़्यादा है मैम कि ये हमला अपनी फैक्ट्री के किसी आदमी ने कराया। नहीं सहाय, यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारा हाल तो पूछने आई थी, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर करने आई हूँ। योगी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की सहाय। तुम बेवजह उस पर शक कर रहे हो। मैं बेवजह शक नहीं कर रहा हूँ मैम। 2-3 बार पहले भी उन्होंने बड़े धमकी भरे अंदाज में मेरे से बातचीत की थी। कंसाइनमेंट के रिजेक्ट होने की वजह से ना। देखो सहाय, ये मत समझना कि तुमने जो कुछ भी किया है वो हमें पता नहीं है। हमें सब कुछ पता है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें सेक्शन 420 में अंदर करवा सकती हूं। तुम्हारा ये मानना है कि योगी ने तुम पर हमला करवाया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन सहाय, तुमने तो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स की जान लेने की कोशिश की है। तुमने तो उनके बीवी बच्चों तक को नहीं बख्शा। तुम्हें पता है ना, जब कोई वर्कर बेरोजगार होता है तो क्या होता है? लेकिन मैडम, मेरे खिलाफ कोई सबूत तो मिला नहीं है। अगर मैं तुम्हें रेस्टिकेट करती, जेल भिजवा देती, तो सबूत अपने आप ढूंढ लेती पुलिस। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं तुमने जो कुछ भी किया है किसी के कहने पर किया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सहाय कि वो कौन है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो सहाय, तुम योगी को जिस मुसीबत में डालना चाहते हो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें उससे भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद ये नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुसीबत में डालकर फैक्ट्री का घाटा पूरा नहीं होगा। वैसे भी मेरा उसूल बुरे को नहीं, बुराई को खत्म करना है। अब शराफत से काम लो और योगी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लो। शिकायत वापस ले लो? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम पर जानलेवा हमला योगी ने नहीं, किसी और ने करवाया है। ठीक है, जब मुझे भी यकीन हो जाएगा तो मैं ये केस वापस ले लूंगा मैम। इसका मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं मजबूर हूं मैम। अपनी जान से ज्यादा प्यारा किसी को और कुछ नहीं होता। आप मुझे अरेस्ट करवाएंगी तो कम से कम मेरी जान तो बची रहेगी वहां। लेकिन अगर योगी छूट गया तो वो दोबारा मुझ पर हमला करवा देगा। आई एम सॉरी मैम, मैं योगी को नहीं छुड़ा सकता। सॉरी। दीपा, दीपा अपने आप को संभालो बेटे। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे किस बात के लिए? आज अजय ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया ना, इसलिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी। दीपा, उसकी गलती के लिए तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आंटी, मैं इतने सालों से शारदा आंटी को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर शारदा आंटी मेरी मदद करेंगी ना तो अजय उनका भी दुश्मन बन जाएगा।
ऐसा है वो? हाँ आंटी, वो इंसान नहीं, शैतान है। उसके लिए बड़े छोटे की, किसी रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। अगर उसे इन बातों का जरा भी एहसास होता ना, तो वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करता। दीपा, अजय का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे इंसान का तो किसी से कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता। बेटे, वो तुमसे बहुत पीछे छूट गया है, और जो छूट जाता है वो अपना नहीं होता। शारदा, क्या बात है? देख रहा हूँ बहुत देर से तुम किसी सोच में डूबी हुई हो। क्या हो गया है? योगी के बारे में सोच रही थी। शारदा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है, बोलो। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। रघु, हमारे अच्छे बुरे समय में योगी ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है। अब जब उस पर बुरा वक्त आया है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तुम वकील से मिलने की बात कर रही थी ना? हाँ, कल 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। उसे पूरा केस समझाया था? फोन पर जितना समझा सकते थे उतना समझा दिया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कहा कि कल आ जाओ, फिर बात करते हैं। शारदा, तुम इस तरह से चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और फिर योगी तो बेकसूर है, और बेकसूर इंसान को दुनिया का कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता।